चलिए तो इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम चुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब एकला चलो की राह पर असम में चुनाव लड़ रही है। पहले कांग्रेस से गठबंधन में चुनाव लड़ने की खबरें थी, लेकिन सीटों पर सहमति नहीं बन पाने के बाद लंबी बातचीत के बाद भी सीट शेयरिंग का जो मामला है वो सुलझाया नहीं जा सका और आखिरकार अब झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले असम के चुनावी मैदान में उतर रही है। 21 प्रत्याशियों के जो नाम हैं वो सूची में आ गए हैं। कौन कौन से वो प्रत्याशी हैं और कहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार मजबूत है, तमाम चीजों को समझेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में दो सहयोगी मौजूद हैं। वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं, सहयोगी करिश्मा भी हैं। सबसे पहले राकेश रंजन जी के पास चलेंगे। रंजन जी, देखिए लंबी खींचतान चली कांग्रेस और जेएमएम के बीच भी। सीएम हेमंत और उनकी पत्नी कल्पना दिल्ली में भी हैं और देखिए अब लिस्ट आ गई है। पहली लिस्ट ये जेएमएम की है और संभवतः आखिरी लिस्ट भी है। 21 उम्मीदवार हैं इसमें। यहाँ 21 उम्मीदवार जेएमएम ने घोषित किए हैं और अगर आप देखें तो जो एक चर्चा थी कि गठबंधन हो सकता है कांग्रेस से, लेकिन वो बातचीत बनी नहीं। जो एक सम्मानजनक सीटों की डिमांड थी जेएमएम की, वो शायद कांग्रेस उतनी पूरी कर पाने में सक्षम नहीं था, क्योंकि कांग्रेस वहां पर मुख्य पार्टी है, वो 101 सीटों पर चुनाव वहां पर लड़ रही है। लेकिन देखिए इसी बातचीत के सिलसिले में ही जो गौरव गोगोई हैं वो रांची भी आए थे। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड से, उनकी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन लगता है कि इन सब के बाद भी बातचीत बनी नहीं। सोर्सेस के थ्रू जो जानकारी आ रही है, कांग्रेस अधिकतम 5 से 7 सीटें ही गठबंधन में जेएमएम को देना चाहती थी। अब इसका झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस पर हम फिर कभी चर्चा कर लेंगे। अभी हम असम को ही फोकस करते हैं जी। तो अब यह देखना है कि जिन 21 सीटों पर जेएमएम ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उन 21 सीटों का हाल 2021 विधानसभा के चुनाव में क्या था। तो एक दिलचस्प बात जो आपको दिखेगा वो ये दिखेगा कि जिन 21 सीटों पर जेएमएम ने उम्मीदवार दिए हैं, उसमें से 18 सीट जो है वो बीजेपी के पास है फिलहाल 2021 चुनाव के लिहाज से, और 3 सीट जो है वो बीपीपी के पास है, जो पिछली बार कांग्रेस के साथ था लेकिन इस बार वो बीजेपी के साथ है। मतलब ये है कि जिन 21 सीटों पर जेएमएम ने प्रत्याशी दिए हैं, उन 21 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। तो मतलब जेएमएम एनडीए को चुनौती देने के इरादे से यहां चुनावी मैदान में उतरेगा। अब जो दिलचस्प बात है वो ये देखना है कि जेएमएम के कैंडिडेट देने से नुकसान किसका ज्यादा होता है। क्या जेएमएम कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी करेगा? अगर वो ऐसा कर पाया तब फिर बीजेपी को और बड़ी जीत मिल जाएगी। लेकिन अगर जेएमएम बीजेपी के वोटों को डेंट करता है तो वैसी परिस्थिति में जो फायदा है वो कांग्रेस को होगा। तो जो इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दल हैं, अलग अलग चुनाव लड़कर भी एक दूसरे का सहयोग करते हुए दिख सकते हैं जी। एक खास बात यह है कि जब आप 21 प्रत्याशियों की सूची देखते हैं, और यह भी बात लगता है कि जेएमएम ने बहुत जल्दी जो है 21 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए, तो वहां पर जेएमएम को किसका सहयोग मिलेगा। तो देखिए जेएमएम को वहां पर जो सहयोग मिल रहा है वो जय भारत पार्टी का मिल रहा है। न सिर्फ सहयोग मिला है बल्कि उम्मीदवार भी जय भारत पार्टी से मिले हैं। जय भारत पार्टी जो है वो एक नई पार्टी है, 2024 में इसका गठन हुआ था और अब जो है इस बार वो चुनाव में 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। लेकिन फिर जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड असम दौरे पर गए तो वहां बातचीत चली और उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि जेएमएम के टिकट पर जय भारत पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ेंगे। प्रीति रेखा बारला की बात जो है वो सुबह चर्चा में हुई थी कि उनको जेएमएम ने टिकट दिया है, तो वो जो है वो चुनाव लड़ रही हैं प्रीति रेखा बारला।
वो अगर आप देखिए तो वो प्रदीप नाग की पत्नी है, जो कि ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ आसाम के अध्यक्ष रह चुके हैं, और जो जय भारत पार्टी बनी है उसके स्थापना में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। इसी तरह से सोनारी से बालदेव तिवारी का जो नाम है, उनका भी रिश्ता जो है वो इससे जुड़ा रहा है इस पार्टी से। और जो इस पार्टी के जय भारत पार्टी के सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं तेहारू गौर, वो भी जो है जेएमएम के टिकट पर विश्वनाथ से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। अब जब हम इसे और विस्तार से देखेंगे तो पता चलेगा कि जो कितने उम्मीदवार हैं जेएमएम के अपने हैं और जय भारत पार्टी से कितने लिए गए हैं। लेकिन एक अच्छी बात जेएमएम के लिए यह है कि वहां तीर कमान के निशान पर ही जेएमएम की पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो ये एक बात है जो कि जेएमएम के फायदे में जाता है। एक और बात बता दूं कि जय भारत पार्टी का भी जो उद्देश्य है वो जेएमएम से मिलता जुलता है, क्योंकि जो जय भारत पार्टी है वो भी टी ट्राइब्स की लड़ाई लड़ता रहा है असम में, और वो इन मुद्दों को उठाता रहा है, उनको एसटी दर्जा देने की मांग जो है वो करता रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो जय भारत पार्टी है और जेएमएम है, उनका जो लक्ष्य है वो एक है, और शायद इसीलिए दोनों में जो है वो बातचीत भी बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो अब यहां पर अब आप देखिए कि जो जेएमएम है वो किन जगहों पर चुनाव लड़ रहा है, ये भी एक दिलचस्प बात है। तो देखिए, जब आप असम को डिवीजन में बांटते हैं तो जो डिवीजन बंटते हैं उसमें बराक वैली है, सेंट्रल असम डिवीजन है, लोअर असम डिवीजन है, अपर असम डिवीजन है और नॉर्थ असम डिवीजन है। तो अगर आप देखिएगा कि अपर असम डिवीजन जो है वहां पर टी ट्राइब्स की संख्या अच्छी है और वहां पर बीजेपी का बोलबाला है, क्योंकि जो अपर असम डिवीजन की आप बात कीजिए तो जो 28 सीटें वहां पर है उसमें 23 पर बीजेपी का कब्जा है। और जेएमएम यहां पर अगर आप देखें तो गोलाघाट, जोरहाट, चराईदेव, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया, इन जगहों पर अपने उम्मीदवार दे रहा है इन जिलों में। और डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जो है वहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% है। जो 12 सीटें हैं वो 12 की 12 बीजेपी के पास है। इसी तरह से नॉर्थ असम डिवीजन जहां 21 सीटें हैं और 16 सीटें बीजेपी के पास है, वहां भी उदलगुरी, सोनितपुर और लखीमपुर में जेएमएम ने जो है इन जिलों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो लोअर असम डिवीजन है जहां के मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी है, कांग्रेस का दबदबा है, वहां पर प्रत्याशी जो है वो जेएमएम ने कम दिए हैं। एक अगर आप बात करें तो कुछ एक गोसाई गांव है जहां पर बीपीएफ के जो हैं वो कैंडिडेट हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो बाकी जगह जो है एक सेंट्रल असम में भी कार्बी आंगलोंग है, वहां पर एक प्रत्याशी है। तो इस तरह से जेएमएम ने अपने प्रत्याशी दिए हैं। जो एनडीए का स्ट्रांग होल्ड है, बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, वहां पर जेएमएम ने प्रत्याशी उतारा है। तो हेमंत सोरेन वर्सेस हिमंता विश्व शर्मा जो झारखंड विधानसभा चुनाव के समय से शुरू हुआ है, अब कैंडिडेट देने के बाद इसको आप उसके एक्सटेंशन के रूप में, उस लड़ाई की, राजनीतिक लड़ाई के एक्सटेंशन के रूप में आप देख सकते हैं। तो असम चुनाव में भी हेमंत सोरेन बनाम हिमंता बिस्वा दिखाई देगा। करिश्मा भी हमारे साथ सहयोगी जुड़ी हुई है। करिश्मा, देखिए, कांग्रेस ने हर संभव कोशिश की कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने साथ मिलाकर लड़े। गौरव गोगोई यहां पर पहुंचते हैं, मुलाकातें होती हैं और उस वक्त तक ये बातें बहुत मजबूती से चल रही थी कि असम में कांग्रेस और जेएमएम साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन फिर क्या लगता है करिश्मा, कहां पेंच फंसा, कहां बातें नहीं बन पाई और अब एकला चलो की राह पर असम में आ गई है जेएमएम? जी देखिए, असम में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में ये माना जा रहा था क्योंकि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, तो असम में जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये कहा गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां किस्मत आजमाएगा और यही वजह है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो है असम से सीधा राजधानी रांची पहुंचे, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किए। देखिए, इसमें जो वरिष्ठ नेता थे वो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एआईसीसी के जो महासचिव है जितेंद्र सिंह, वो इस बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही जो असम के कांग्रेस के प्रदेश
अध्यक्ष है गौरव गोगोई, वो इसमें बैठक में मौजूद रहे। लंबी बातचीत हुई लेकिन सहमति जो है वो नहीं बन पाई। देखिए, कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस की तरफ से 5 सीट देने का जो ऑफर है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के समक्ष रखा गया था और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस ऑफर को रिजेक्ट किया है, क्योंकि शुरुआत से आपने सुना होगा कि जेएमएम के कई वरिष्ठ नेता ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि आसाम में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी किस्मत आजमाएगा, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अब देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है अब अलग चुनाव लड़ेगा, यानी कि अकेले चुनाव लड़ेगा। और माना जा रहा है, चूंकि लिस्ट जो है वो जारी कर दिए गए हैं, 21 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगा। और सबसे ज्यादा अगर उम्मीद है नवीन यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को, तो वो चाय बागान के जो मजदूर है उससे सबसे ज्यादा उम्मीद जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को है, क्योंकि जो आंकड़े फिलहाल सामने आए हैं वो यही बता रहे हैं कि 70 लाख जो है चाय बागान के मजदूर है जो झारखंड के अलग अलग इलाके या फिर पड़ोसी राज्यों से है, और इसी से उम्मीद जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को ऐसा लग रहा है कि जहां जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ना चाहता है वहां पर जीत हासिल हो सकती है। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि पहले बिहार में उन्हें धोखा मिला, उसके बाद अब आसाम में धोखा मिलेगा। चूंकि आपको पता है कि जब बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा था या फिर जब बैठकों का दौर देखने को मिल रहा था, तब कांग्रेस की तरफ से वो बार्गेनिंग और इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से बैठक में यह नहीं कहा गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। और वहां पर भी जेएमएम को बहुत कम सीट मिली थी और यही वजह है कि जेएमएम ने बिहार में कोई भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतारा था। एक बार फिर से शायद जेएमएम को ऐसा लगा कि 5 सीट में ही जेएमएम जो है वो सिमट के रह जाएगी, तो जेएमएम की तरफ से ये डिसीजन लिया गया, ये निर्णय लिया गया कि जेएमएम जो है इस बार 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि देखिए, ये पहले कहा जा रहा था कि 19 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ेगा, लेकिन अब लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि 21 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ेगा। हालांकि देखिए, अगर झारखंड की बात करेंगे नवीन, तो झारखंड में कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बाहर अगर आप देखिए, अन्य स्टेट में देखिए जहां पर विधानसभा का चुनाव चल रहा है, वहां पर हर बार जेएमएम की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि कांग्रेस जो है जेएमएम का साथ नहीं दे रहा है। हालांकि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, सहयोगी दल में कांग्रेस है, लेकिन जब भी बाहर विधानसभा के चुनाव होते हैं, पहले आपने बिहार, मैंने शुरुआत में ही उदाहरण दिया कि जब बिहार में चुनाव हुए उस वक्त भी जेएमएम को सीट नहीं मिल पाई। अब देखिए, असम में वही हुआ, कांग्रेस की तरफ से 5 सीट को लेकर ऑफर दिया गया, जेएमएम ने उसे ठुकराया। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कब तक जेएमएम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जेएमएम जो है समीक्षा करेगी झारखंड में तमाम मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ, कि आखिर झारखंड में किस तरह से गठबंधन की सरकार को आगे लेकर जाना है। लेकिन कई कयास लगाए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, चूंकि कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी कर दिए गए हैं, जेएमएम की तरफ से भी लिस्ट जारी कर दिए हैं, तो अब सीधी जो लड़ाई है यहां पर नवीन, ये बीजेपी और जेएमएम के आमने सामने की है। चूंकि कई ऐसे बहुल इलाके हैं जहां पर टी ट्राइब की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर जेएमएम की नजर है, क्योंकि जेएमएम की तरफ से यह कहा जा रहा है कि टी ट्राइब को उनका हक और अधिकार नहीं मिला है। जमीन के मुद्दे हो, आदिवासियों के हक और अधिकार की बात हो, तो शायद जो वहां पर टी ट्राइब है वो कन्वर्ट हो सकते हैं इधर, यानी कि शिफ्ट हो सकते हैं जेएमएम की तरफ। तो जेएमएम यही उम्मीद और आस में है कि अगर टी ट्राइब उनके तरफ आ जाते हैं, अगर उनके मुद्दे जो है टी ट्राइब को समझ में आ जाते हैं, तो शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पर किस्मत आजमा सकता है और वहां पर अच्छी तरह से परिणाम जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में आ सकते हैं। चलिए, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लड़ाई को दिलचस्प बनाया है। हमारे साथ राकेश रंजन जी भी हैं। रंजन जी, अब देखिए, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले यहां पर चुनावी मैदान में उतर रही है, 21 सीटों पर दावेदारी है, तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने हर संभव कोशिश की कि अपने पाले में लिया जाए जेएमएम को, और वो जो 5 सीटें देने की बात थी उस पर जेएमएम को एग्री करवाया जाए, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो सका है। तो अब कितना चैलेंजिंग मुकाबला कांग्रेस के लिए हो जाएगा, क्योंकि अब तो अकेले जा रही है चुनावी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा। देखिए, ये चीजें तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेंगी, लेकिन हमें ये देखना होगा कि जो जेएमएम चुनाव लड़ रहा है वो किन क्षेत्रों में लड़ रहा है, वहां कांग्रेस का कितना स्टेक पे है। तो आप देखेंगे कि अगर हम बात करें अपर असम की, तो 28 में 23 बीजेपी के पास है, मतलब एनडीए के पास है, तो वहां पर कांग्रेस का बहुत कुछ स्टेक पर नहीं है। इसके अलावा नॉर्थ असम डिवीजन है जहां 21 सीटें हैं, वहां भी 16 पर बीजेपी का कब्जा है, तो यहां पर भी कांग्रेस का बहुत कुछ स्टेक पर नहीं है।
अब अगर जेएमएम जो है वो ये चीज करता है कि अगर वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाता है तो फिर वो इनडायरेक्टली कांग्रेस के लिए फायदेमंद ही साबित होगा, क्योंकि जो कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है लोअर असम डिवीजन की अगर आप बात कीजिए जहां 43 सीटें हैं, वहां पर कांग्रेस के पास 25 सीटें हैं और 18 सीटें ही बीजेपी के पास हैं। तो वहां पर अपर हैंड जो है वो कांग्रेस का है। वहां पर जो डेमोग्राफी है उस तरह की है जो कि कांग्रेस को सपोर्ट करती है। लेकिन वहां पर आप देखें तो वहां पर जेएमएम ने बहुत कम प्रत्याशी दिए हैं। एक मैंने आपको बताया गोसाईगांव एक इलाका है जहां पर कि अभी बीपीएफ के कैंडिडेट विनर हैं और पिछली बार वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे तो इसका एडवांटेज भी उनको मिला था। तो यहां पर आप देखिए कि जो कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है, जो हम लोअर असम डिवीजन की बात करते हैं, वहां पर जेएमएम ने जो है उस तरह से प्रत्याशी दिए नहीं हैं। तो कांग्रेस पर बहुत इंपैक्ट इस क्षेत्र में नहीं पड़ेगा और यहां पर विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, 43 सीटें हैं। कांग्रेस यहां पर खुद को और कंसोलिडेट करना चाहता है। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है कि अगर वो लोअर असम डिवीजन में बेहतर कर जाए, 43 सीटों में अच्छी संख्या में सीट ले आए, पिछली बार 25 आए थे, अगर इसमें वो 15 का इजाफा कर लेता है या 12 तक का भी इजाफा कर लेता है और बाकी जगह अगर जेएमएम डेंट लगा देता है बीजेपी के वोटों में, एनडीए के वोटों में, तो उसका फायदा जहां पर क्लोज फाइट्स हुए थे वहां पर जो है कांग्रेस को मिल सकता है। जेएमएम सीटें कितनी जीतेगा ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, फिलवक्त बताना मुश्किल है। सीट निकालना शायद उतना आसान न हो, लेकिन वो किसी को फायदा किसी को नुकसान तो जरूर पहुंचा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस की भी निगाहें जेएमएम के प्रदर्शन पर लगी रहेंगी कि जेएमएम किस तरह से अपना प्रदर्शन करता है और कितना नुकसान जो है वो बीजेपी के वोटों का कर रहा है और कितना नुकसान वो कांग्रेस के वोटों का कर रहा है। इस पर जो है दोनों ही प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों की निगाहें बनी रहेंगी, क्योंकि उस पर परिणाम जो है असम चुनाव का बहुत कुछ निर्भर करेगा। चलिए, तो परिणामों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। करिश्मा से आखिर में एक सवाल लेते हैं। करिश्मा, देखिए 21 सीटों पर जेएमएम ने उम्मीदवार उतारे हैं और अगर हम असम की बात करें करिश्मा, तो देखिए असम में संगठनात्मक ढांचा उतना मजबूत नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, लेकिन 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारना अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। वहीं अब कांग्रेस के लिए भी काम थोड़ा सा मुश्किल वाला हो जाएगा। तो क्या लगता है कांग्रेस की रणनीति अब और कितना मजबूती से काम करेगी वहां पर, और क्या बेहतर तरीके से रणनीति बनानी होगी चुनावों के लिए कांग्रेस को, क्योंकि अब तो वो जेएमएम के साथ लड़ नहीं रहे हैं। क्या और प्लान में नया ऐड होगा? जी देखिए, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पूरे तरीके से तैयार है। असम विधानसभा चुनाव में तमाम जो प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तमाम जो दावे और वादे हैं वो जनता के समक्ष रखे जा रहे हैं, लेकिन सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की क्या रणनीति होगी, आखिर कांग्रेस की क्या रणनीति होगी। देखिए, कांग्रेस की तरफ से इससे पहले ही 3 लिस्ट जो है कैंडिडेट के वो जारी कर दिए गए थे और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि बात जो है वो बन जाएगी जेएमएम और कांग्रेस के बीच में। लेकिन बाद में जब जेएमएम और कांग्रेस के बीच में बात नहीं बनी तो कांग्रेस की तरफ से ये रणनीति बनाई जा रही है कि जहां जहां जेएमएम के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे वहां कांग्रेस पहले ये सर्वे कर रही है कि आखिर वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीतने की चांसेस कितना हो सकता है। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा कि जहां जहां टी ट्राइब से यानी कि चाय बागान के जितने भी मजदूर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की नजर उन तमाम लोगों पर है, क्योंकि वो झारखंड या फिर झारखंड के अगल बगल इलाके से आते हैं और यह माना जा रहा है, चूंकि शुरुआत में ही मैंने कहा कि 70 लाख वहां की संख्या है टी ट्राइब की, तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि तमाम लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम जा चुके हैं और वहां पर जब वो जनता को संबोधित करते उस वक्त आपने देखा होगा कि अच्छी खासी भीड़ जो है वहां पर देखने को मिली थी। जो टी ट्राइब है, जो मजदूर है, वहां पर पहुंचे थे और उनका कहना है कि काफी लंबा टाइम हो गया और उन्हें अब तक उनका हक और अधिकार नहीं मिला है। उन्हें अभी भी लोग टी ट्राइब से ही जानते हैं। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि जमीन के मुद्दे हो
या फिर उनके हक और अधिकार की बात हो, अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, आपने देखा होगा झारखंड में भी लगातार जमीन या फिर आदिवासी मूलवासियों की बात जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा करता है। तो वहां पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि जो वहां पर आदिवासी है, जिन्हें उनका हक और अधिकार नहीं मिला है, जो जमीन के मुद्दे को लेकर आपने देखा होगा कई मर्तबा टी ट्राइब जो है अपनी बात मीडिया के समक्ष भी रखते हैं। उनका कहना है कि ना तो जमीन की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रही है, ना तो उनका हक और अधिकार मिल रहा है। तो जेएमएम की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि तमाम जो टी ट्राइब है, जो चाय बागान के जो मजदूर है, उन्हें अपने तरफ अट्रैक्ट करे। जो मुद्दे हैं, जो जेएमएम की तरफ से मुद्दे रखे जाते हैं, जमीन के साथ साथ जो झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं, वैसे ही जो असम के ज्वलंत मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं जेएमएम की तरफ से रखने की कोशिश की जा रही है उन तमाम मजदूरों के बीच में। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पूरे तरीके से तैयार है, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि जो टी ट्राइब बहुल क्षेत्र है, वहां पर जेएमएम जो है अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। जिस तरह से आपने सुना कि हमारे सहयोगी जो है उन्होंने कहा कि इस बार जहां जहां जेएमएम की तरफ से जो प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, उसमें 18 तो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी वहां पर जीत चुके हैं। तो ये सीधा जो लड़ाई है कहीं ना कहीं नवीन, वो जेएमएम और बीजेपी की तरफ से। और आपने सुना कि हाल ही के दिनों में जेएमएम के जो महासचिव है, उन्होंने एक बयान दिया। उनका कहना है इस बार ना कांग्रेस ना बीजेपी, एक तीसरा विकल्प के रूप में जेएमएम जो है वो लोगों के बीच में जा सकता है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कैसा। राकेश जी कुछ कह रहा है। देखिए, एक टेक्निकल बात भी करिश्मा, देखिए नवीन, आप भी इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जेएमएम जो वहां लड़ाई लड़ रहा है वो टी ट्राइब्स के लिए लड़ रहा है। टी ट्राइब्स को एसटी का दर्जा दिलाने की बात जो है वो जेएमएम करता है। अब अगर आप ये मान लीजिए कि जेएमएम अगर कांग्रेस से गठबंधन करता, तो फिर जनता के बीच जाकर ये बात वो उतनी ताकत से नहीं कह सकता था, क्योंकि बीजेपी से पहले कांग्रेस की ही सरकार थी और जो टी ट्राइब्स है वो एक परंपरा यहां पर चली आ रही है असम में। तो वैसी परिस्थिति में अगर कांग्रेस के साथ जेएमएम होता तो उस मुद्दे को उतनी ताकत से वो उठा नहीं पाता, उसे खुद बैकफुट पर आना पड़ता, क्योंकि तुरंत काउंटर हो जाता कि आप जिस दल के साथ हैं उसने भी तो नहीं दिया था। तो अब जो है जेएमएम की वहां कोशिश होगी कि इस मुद्दे पर वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घेरे। तो उसके लिए जो ये फायदेमंद राजनीतिक तौर पर देखें तो ये स्थिति ज्यादा बेहतर है कि जेएमएम अकेले चुनाव वहां पर लड़ रहा है। चलिए, तो अब देखना होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा टी ट्राइब्स की बात कहे चुनाव मैदान में उतर चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा वोट प्रतिशत या सीटों के रूप में इसका प्रभाव छोड़ पाती है या नहीं, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन जेएमएम की असम में चुनावी एंट्री ने मुकाबले को पूरी तरीके से दिलचस्प बना दिया है। शुक्रिया राकेश रंजन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। करिश्मा, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।